हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप सबके लिए लेके आया हूँ। आपकी जो तैयारी है उसे आज हम चेक करेंगे। ये टेस्ट है और आप सब बताइएगा कि आपका स्कोर कितना अच्छा रहा, यानी कि आपकी इंग्लिश कितना ज़्यादा इंप्रूव अब तक हो चुके हैं। और देखिए, आपका एग्ज़ाम कुछ टाइम के बाद होने वाला है, तो इसलिए उसी डेट को टेंशन मत लीजिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होता जा रहा है, तो आगे हम क्या करेंगे। अंडरस्टैंड। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने बस फोकस करिएगा अपने सिलेबस पर और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है देन प्रैक्टिस अभी बहुत ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जब भी आपका एग्ज़ाम आ जाएगा है न, अब जैसे आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर में हो जाएगा, तो सितंबर में आप सितंबर के अनुसार अपनी तैयारी को अच्छे से रखिएगा। बस प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, किसी भी जो भी सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बस प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रैक्टिस छोड़ दिया मतलब अच्छा स्कोर की कोई गारंटी नहीं है। अब देखिएगा, जो मैंने इसमें प्रश्न लिए हुए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जानबूझ के ये क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोइट्रीज। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको समझ में आ सके। और दूसरी बात, काफ़ी बड़ा पेपर है ये, तो मैं नहीं चाहता इसमें ज़्यादा टाइम लगे। तो देखिए, शेक्सपियर हैज़ रिटन, आप पहले जो भी ऐसे ABCD उसे पढ़ते जाइएगा और जो भी गलती आपको समझ में आ जाए तुरंत उसे फाइंड करिए, उसे टिक करिएगा। देखो, शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज, राइट, एज वेल एज सम पोइट्रीज। आपको मैं बता दूं, ये जो पोइट्रीज है ये प्लूरल में नहीं लिखी जाती, पहली बात, क्योंकि पोइट्री की जो जगह है ना भाई, इसकी जगह पोइट्री आएगा, पोइट्रीज नहीं आ सकता, क्योंकि पोइट्री जो होता है वो एक कलेक्टिव नाउन होता है जिसका प्लूरल जो होता है वो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन का कोई प्लूरल नहीं बनता। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस पोइट्रीज की जगह पर पोइट्री आ जाएगा। आप सबको पता होगा ना कि जब वाई हटाते हैं तो IES लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो अगर हम पहले सिंगुलर पर जाएंगे तो IES की जगह पर हम क्या कर देंगे, वाई लिख देंगे और ये आपका सिंगुलर बन जाएगा। यानी कि फिलहाल में आपके C ऑप्शन में गलती है। आगे देखिएगा, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने कई बार ये डिस्क्राइब किया हुआ है, मुझे खुद नहीं पता है, हो सकता है ये पेपर मैंने कभी 1-2 साल पहले करवा दिया हो, क्योंकि पेपर पड़े रहते हैं तो नहीं ध्यान रहता। अब देखिएगा, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, बट इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। देखो, कभी भी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ कभी भी आ जाए तो इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा। स्टार्टिंग में ही आता है नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और ईच ऑफ। इसके साथ क्या होता है कि इसके तुरंत जो भी होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। लेकिन क्योंकि नाइदर सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ये चीज़ आप कभी भी भूलना मत, क्या कि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ के साथ तो ये प्लूरल आता है, लेकिन इसके साथ तुरंत इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया, जो कर्ता विस्तारक यानी ये सब्जेक्ट वाला कंपाउंड में होता है, यानी कि वर्ब से पहले अगर आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता थोड़ा ज़्यादा बड़ा आपको दिख रहा है तो उसमें आप ये देखिएगा कि यानी कि ये जुड़ा हुआ होता है। अब इसमें प्रॉब्लम होता है कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं कि इसके अकॉर्डिंग, तो याद रखना प्रेपोजिशन अगर आ जाए कर्ता में तो उसमें प्रेपोजिशन से जो पहले जो भी होता है ना उस पर डिपेंड करता है ये वर्ब। तो नाइदर, आइदर, ईच ये सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। और बाकी वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ये एकदम सही है। फिलहाल में क्या हो जाएगा, बी वाले में गलती हो जाएगा। आगे देखिएगा, ए इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर डॉम्स। अब यहाँ पर ये समझिएगा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बुक लिखा हुआ है, ये तो आपने देख करके आर्टिकल का एरर जो वो फाइंड कर लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये इन है और आपको सबने पता होगा जो वॉवेल होते हैं उससे पहले आपको एन लगाना होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर एन हो जाएगा और इसमें कोई भी गलती नहीं है। आगे देखिएगा, इन इंडिया देयर आर मैनी पोर्स। अब यहाँ पर देखो, भारत के अंदर देयर आर मैनी पोर्स मतलब बहुत ज़्यादा कैसे गरीब लोग हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, समझना। यहाँ पर पहली बात तो पुअर्स नहीं आएगा, यहाँ पर पुअर आएगा, पहली बात समझो। पुअर नहीं आएगा, पुअर्स नहीं आएगा, पुअर आएगा, राइट, इसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि पुअर क्या होता है, ये क्या होता है, क्वालिटिव एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी बताता है। गरीब है, कोई धनी है, तो ये एडजेक्टिव होता है, विशेषण। इसमें क्या होता है कि जब भी कभी क्वालिटी से संबंधित कोई एडजेक्टिव आता है तो उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। जब प्लूरल नहीं बनाते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एस नहीं आएगा और खाली क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा।
तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि पार्ट सी के अंदर क्या है, गलती है। ठीक है, अगर मुझसे कोई भी पॉइंट छूट जाता है तो आप जो है कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कुछ बच्चे भी पूछते रहते हैं तो उनके भी आप जवाब दे सकते हैं। आगे देखिएगा, ये जिम्मेदारी आपको दे रखा है। आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। ये बहुत अच्छा है, और जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक इसे सॉल्व नहीं कर सकते आप। लग ऐसा रहा होगा ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन थे, लेकिन सर ये बहुत अच्छे पेपर में आए हुए हैं, और ये मतलब इनका जो क्वालिटी है, इसका जो लेवल है वो आपके पेपर को मैच करता है, इसलिए मैं इनको कराता हूँ। देखिए मेडिकल के पहले ए जो इसमें देखो यहाँ पर समझो, ये जो मेडिकल लिखा हुआ है ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल से पहले ए आएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला समझाता हूँ। देखो रिप्रेजेंटेटिव एक नाउन है ना, और उससे जस्ट पहले ये मेडिकल जो वर्ड दिया गया ये एडजेक्टिव है। तो आपने समझा होगा, रूल पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर ये नाउन का सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो आपको इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल इस्तेमाल करना होता है। अब ये जो एडजेक्टिव जो भी होगा, यानी कि जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है फिर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए एन आता है। तो देखो मेडिकल है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा, एज नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ। तो मैंने क्या बोला, मेडिकल एडजेक्टिव है, जिसे ग्रामेटिकली क्या होता है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले ए एन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेडिकल का पहला लेटर क्या एम है ना, इसलिए मेडिकल के पहले क्या हो जाएगा, ए इस्तेमाल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा ग्रुप। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिन्हें आपको भरना है। देखो अगर आपका एरर अच्छा है मतलब आप पूरी इंग्लिश ग्रामर को पूरा आप सही कर जाएंगे, बस एरर आपका सही करना आ गया ना, समझो आपको ग्रामर पूरा अंग्रेजी ग्रामर के ऊपर आपकी कमांड है। जैसे हिंदी के अंदर क्या होता है, वाक्य शुद्धि होता है ना, जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी वाक्य शुद्धि कर सकता है, मतलब उसे हिंदी का कम से कम 80% पूरा उसे समझ में आता है। वैसे ही तो कभी भी ना मेरे पेपर में क्या एरर में देता हूँ, जानबूझ के एरर को ऐड करता हूँ, एरर वही कर पाता है। आगे देखो, ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स द मूव टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर। अब ये समझिए इसमें क्या आएगा, पहली बात यहाँ पर इनसाइटेड आएगा। क्या आएगा, इनसाइटेड, मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स इनसाइटेड द मॉब। तो एजिटेटर का मतलब क्या होता है, सॉरी इनसाइटेड का मतलब क्या होता है, एक तरह से भड़काना, उत्तेजित करना। और बाकी जो अलग अलग है, जैसे विश माने शुभकामना किसी को देना, एक्साइट का मतलब रोमांचित होना, थ्रेट मतलब किसी को धमकी देना। तो इनसाइटेड मतलब क्या, एजिटेटर्स के ग्रुप ने क्या कर दिया कि जो मॉब थी वहाँ पर इकट्ठे जो हो रहे थे झुंड, उसको क्या कर दिया, इंसाइट कर दिया, मतलब भड़का दिया। क्या, टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर, मतलब भाई वाइस चांसलर का जो डोर है उसको तोड़ दो, मतलब क्या कर दिया, उन्हें इंसाइट कर दिया, मतलब उसे भड़का दिया। आगे देखो, टर्न द लाइट्स बिफोर यू गो टू बेड, यानी कि वो कह रहा है कि मतलब सोने गो टू बेड, जब आप सोने के लिए जाएंगे बेड पर तो उससे पहले क्या करना है बता आपको, क्या टर्न ऑन करना है क्या, नहीं ना, टर्न ऑफ करना है, मतलब लाइट को बुझा देना है। तो टर्न ऑफ का मतलब होता है बत्ती को बुझा देना, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर टर्न ऑन का तो मतलब क्या होता है, चालू करना। भाई आप जब सोने जा रहे हैं तो चालू करने का तो कोई अर्थ नहीं है, मतलब बुझाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ आएगा ना कि ऑन आएगा। और टर्न आउट का मतलब होता है उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, अस्वीकार कर देना, ये चीज़ है। आगे देखो, देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन। अब देखो यहाँ पर खाली लिखा है देयर इज नो, अब खाली जगह लिखा हुआ है, और इसमें आपको चारों को पढ़ करके आपको बताना है। देखो यहाँ पर फैक्चुअल जो है वो ठीक है। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है, तथ्यों के आधार पर। क्या होता है फैक्चुअल का मतलब, तथ्यों के आधार पर। देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस, मतलब फैक्ट के आधार पर कोई भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है टू सपोर्ट योर अजर्सन, मतलब जो आपके अजर्सन को सपोर्ट कर सके। तो फिलहाल में यहाँ पर फैक्चुअल जो है वो एकदम सही है, राइट। तो फैक्चुअल का मतलब क्या होता है, तथ्यों के आधार पर कोई भी फैक्चुअल एविडेंस। आगे देखो एक और इसमें फैसियल, तो फैसाइल का मतलब क्या होता है, मिलन, अनुकूल होता है किसी का, और इसका विपरीत क्या होता है, प्रतिकूल। अच्छा, एक है इसमें फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब फर्जी, जैसे